नमो नमः। हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसी समाज से पैदा होता है और वहीं से उसकी वृद्धि होती है, बढ़ता है और वो अपने अपने प्रारब्ध अनुसार अपने अपने रास्ते में चलता है। और समाज में एक व्यवस्था भी है जो मैं और आपने नहीं बनाया। कई सारी ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं जो अंधी श्रद्धा की तरह, अंधविश्वास की तरह बस भीड़ में हम चलते रहते हैं। और कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी हैं जो आप और हमने नहीं बनाया, जिनको हम नकार नहीं सकते। हम साधक हैं, कोई संत सन्यासी है, कोई आम जनता है, जनरल संसार में रहने वाले। तो हमारे लिए एक व्यवस्था है, जीवन एक व्यवस्था है और व्यवस्था के अनुसार अनुरूप ही हम सबको चलना पड़ता है। अगर शरीर बीमार पड़ता है तो हमें औषधि या इसकी चिकित्सा के लिए चिकित्सालय, डॉक्टर, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हर एक कार्य के पीछे एक कारण है और उस कार्य की एक व्यवस्था है। तो आज यह सवाल मेरे को बहुत सारे भाई बहन, क्योंकि मैं समाज में गई हूँ, रही हूँ, हर घरों में रहे हैं और बहुत सारी चीजें ऐसा है ना, जीविका के हिसाब से जो जीविका, हमारी जीविकाएं चलती हैं। जैसे हम व्यवसाय करते हैं, दुकान है, बिजनेस है, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, कोई साधु है, कोई संत है, कोई एक मोडी क्या बोलेंगे वो, आपको सामाजिक कार्यकर्ता है, अनेक अनेक व्यवस्थाएं। तो इसमें से एक पुरोहित या पंडित भी एक जीवन की व्यवस्था है। तो यहाँ एक दुकानदार को कोई गाली नहीं देता कि तुम क्यों इस तरीके के सामान बेच रहे हो या क्यों तुमने कितना मुनाफा खाया, कुछ नहीं। जो भी हम थोड़ा बहुत जाते हैं दुकान में, थोड़ा बहुत हमसे जो बार्गेनिंग होगा लेते हैं, क्योंकि दैट हमें लगता है कि वो नीड है, हमारे लिए नेसेसरी है। हॉस्पिटल जाते हैं तो कोई किसी के जीवन की बैकग्राउंड को नहीं देखता या उसको कोई आरोप लगाता, कुछ कहता है, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता होती है, हम करते हैं। ऐसे ही मुझे लगता है कि इस समाज में पंडित और पुरोहित की भी एक नीड है, आवश्यकता है। और एक पंडिताई करने वाले व्यक्ति का वो एक जीविका हो सकती है। बिना पंडित, बिना पुरोहित के, बिना पुजारियों के किसी मंदिर में पूजा कौन करेगा? या समाज में जो एक रिचुअलिस्टिक पार्ट है, वो भी वैदिक कर्मकांड के अंतर्गत आता है। एक जब बच्चा पैदा होने से लेकर के उसकी मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ इंसान को करते रहना पड़ता है और उस पे हमें पंडित पुरोहित की आवश्यकता होती है। पर वह एक ऐसी जीविका है कि वो बेचारा पंडित मजबूरन अपने आप को मेरी जीविका है ये व्यक्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक वैदिक मंत्रों को, एक नियम को, एक पद्धति को लेके चल रहा है। इसलिए खुला वो अपने आप को ये व्यक्त नहीं कर सकता है कि ये मेरा यहाँ मेरी जीविका या मेरा व्यवसाय है, ऐसा नहीं बोल सकता है ना। बाकी सब जगह बार्गेनिंग चलता है। कोई किसी बीमार पेशेंट से भी बहुत सारे पैसे लूट मचाने वाले लोग भी मिलेंगे आपको संसार में। पर मैंने पंडिताई के अंदर ऐसा देखा है कि वो कभी डिमांड नहीं करते आपको कि मेरी 1 घंटे की पूजा का इतना तुमने दक्षिणा देना है ना। तो कभी कभी हमें दूसरों के अंदर की जो दर्द जो व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन उसके बिना भी संसार चलता नहीं चल रहा है, उसके प्रति भी हमारे अंदर सहानुभूति या संवेदनाएं होनी चाहिए। क्योंकि आप और मैं आज साधक हो गए हैं तो संसार के सारे नियमों को बदल देंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जब लोग बोलते हैं कि पंडित पुजारी ऐसे वैसे, ठीक है, क्या पता कई कई कारणों से हम ही लोगों ने उनको ऐसा बना दिया हो ना। अगर हम
हर कार्य के पीछे एक कारण होता है, और क्या पता कौन सा कारण है जो हमने उनको ऐसा मजबूर कर दिया है। क्योंकि हर चीज में, हर जगह हमने चीजों की मोल भाव करते हैं और उसको, चीजों को जानबूझ के हम बढ़ाते हैं, करते हैं। लेकिन एक पंडित पुजारी के लिए भी हम कभी सोचते हैं कि भाई उसके लिए भी कुछ चाहिए होगा। वो अपने घर से गाड़ी चला के, अपना पेट्रोल फूंक के, बस पे चढ़ के कैसे भी आपके घर तक आया होगा, उसका जो किराया लगा होगा या पेट्रोल खर्चा हुआ होगा, हमने कभी सोचा? उस तरीके से हम दक्षिणा देते हैं क्या उसको? ना, एक सामाजिक बात है, नहीं देते, कभी नहीं सोचते। जो आपकी श्रद्धा है, बोल दिया है, यथाशक्ति आपकी इच्छा बोल दिया है, तो हम वो करते हैं। क्या पता उसका दिल भी कई बार दुखता हो, क्योंकि वो इतने खर्चा करके भी आता है, और उसकी मेहनत पता है कितनी है। अगर गीता का एक अध्याय आप याद करोगे और करोगे ना, बहुत समय लगता है चैंटिंग करने में। और जब उसकी चैंटिंग करते करते पूरे जबड़े दुखते हैं, माथा पूरा शिथिल हो जाता है, थक जाता है, और वो रात भी दिन भी पूजा कर रहा होता है। हमारे चारों धाम है, वहाँ के रावल जी है, 4 टाइम बद्रीनाथ जैसे ठंडी एरिया में वो स्नान करते हैं। भाई उनका भी कोई रूल्स है, रेगुलेशन है, सब कुछ है। तो यहाँ एक सवाल सामाजिक लोग करते हैं, और एक सवाल कई बार ये हमारे साधना मार्ग में हमारे साधक भाइयों में भी कभी कभी करते हैं। मेरे लिए भी एक प्रश्न आया है कि दीदी, आप स्वयं ईश्वर स्वरूप हैं, अग्नि भी आप हैं, फायर भी आप हैं, मंत्र भी आप स्वयं हैं, तो पंडित के माध्यम से मंत्र चैंटिंग करवाने या हवन करवाने की क्या आवश्यकता है? तो मेरा उत्तर सर्व समाज के लिए है कि मेरे प्यारे भाई बंधु, जब व्यक्ति एक साधक हो जाता है, तो वो अपनी साधना के लिए तो व्यक्तिगत करता है ना। आप हवन भी स्वयं डालेंगे, आप यहाँ से घी भी स्वयं डालेंगे, उधर अग्नि भी बुझ गया, जल गया, उसकी एक चिंता आपको लगी रहती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव आपको शेयर कर रही हूँ। 1 महीना 2 महीना कभी हम अनुष्ठान करते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा रिचुअल्स पर डिपेंड नहीं हूँ मैं, मेरा व्यक्तिगत जीवन में आपको बता रही हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ अनुष्ठान ऐसे हमें सर्व समाज के लिए भी एक आंतरिक रूप से विश्व कल्याण हेतु, वो पहुंचे ना पहुंचे वो भगवान जाने। हम अपनी ओर से तो अपनी श्रद्धा पूर्वक, अपनी कैपेसिटी अनुसार, अपनी साधना के माध्यम से वो प्रार्थना उस तक पहुंचे, और सबके लिए हम जीना चाहते हैं। क्योंकि अपने जीवन के लिए तो सभी जीते हैं, सभी पशु प्राणी। एक मनुष्य होने के नाते और साधना मार्ग में आने के नाते, क्या मैं अपने आप के लिए ही केवल जीता रहूं, करता रहूं? नहीं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें सबके लिए भी करना चाहिए। तो उस समय हम जानते हैं, भगवत गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं, 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अहम क्रतु, अहम यज्ञ, अहम स्वधा, अहम औषधि, अहम मंत्र, ये सब कुछ मैं ही हूँ ना। तो मैं स्वयं यज्ञ भी हूँ, अग्नि भी हूँ। आहुति दे, जो पड़ने वाली आहुति है वह घी है, या जो देने वाला तुम हो, वो सब भी मैं ही हूँ। तो इस हिसाब से अगर हमें थोड़ा ज्ञान है, तो हम चाहते हैं कि हम स्वयं करें। जब हम स्वयं है तो हम स्वयं करें, क्यों हम पंडितों की सहायता लें? तो मैं यहाँ उत्तर देना चाहती हूँ कि कई बार आप स्वयं कर रहे होते हैं, तो इतना व्यस्त होता है आपका मन कि आपकी एकाग्रता या आपकी श्रद्धा नहीं होती, जितना साथ में कोई भाई पंडित पुरोहित कोई आपकी मदद कर रहा है, और आप बिल्कुल विनम्रता पूर्वक, आप समर्पण होकर के सर्व के लिए करते हैं। तो 1 महीने के अनुष्ठान में तो मैंने खुद किया अपने लिए ना, घी भी स्वयं डाल रही थी, ये भी कर रही थी, जप भी करना है, मंत्र भी करना है। तो इतनी तन्मयता नहीं बन पाती जितना सामने बैठकर कोई पंडित आपकी हेल्प कर रहा हो, और आप नतमस्तक होकर सरेंडर के साथ आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि देखो, कोई गरीब आपके घर में दरवाजे में आता है, तो आपको हमेशा कुछ कुछ न कुछ देने का एक बहाना ढूंढना पड़ता है। कोई गरीब है तो हम दयावश भी उसको कुछ न कुछ दे देते हैं, लेकिन पंडित के माध्यम से भी तो कभी उस तरफ, उस माध्यम से भी तो उसी परमात्मा के साथ, उसी परमात्मा में पहुंच सकता है ना चीज। अगर आपको किसी गरीब में भगवान दिखता है, सब में दिखता है, तो पंडित में क्यों भगवान नहीं दिखता है? पंडित में भी तो भगवान होगा ना। बाकी उसके अपने एक रूल्स है, एक नियम है, उसके अनुसार वो भी चल रहा होता है। अगर तो रूल्स
ठीक से वो नहीं करता। जितनी श्रद्धा पूर्वक आप एक साधक होने के नाते कर सकते हैं, उतना पंडित उतनी श्रद्धा से वो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी तो एक कमाई भी है। लेकिन फिर भी वो एक इंसान होने के नाते और उस नियमबद्ध हिसाब से चलने के नाते वो अपने नियम में पक्के होकर के करता है, और अंत में वो श्रद्धा पूर्वक भगवान से क्षमा प्रार्थना भी करता है कि अगर हमसे मंत्रों में, उच्चारण में, कोई कार्य में कोई त्रुटि हुई हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना भी करता है। तो वो बेचारा भी आपके बुलाने के कारण, आपके लिए आया हुआ है, तो उसके प्रति भी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। ये एक और मेरा उत्तर हो सकता है आपके लिए। और तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर रास्ते को लेकर चल रहे हैं, चाहे योग हो, ध्यान हो, कोई किसी एक चीज पर ही विशेषज्ञ हो सकता है। आप हर चीज पे विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं, है ना। जैसे एक डॉक्टर है, सभी बॉडी के हर पार्ट्स की औषधि के बारे में वो जानता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया, बेसिक नॉलेज होता है। लेकिन पर्टिकुलर आई स्पेशलिस्ट होता है एक डॉक्टर, एक ईएनटी का अलग होता है ना। हर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर्स। ऐसे एक पंडित भी उसकी एक स्पेशलिस्ट है, उसको स्थान दिया हुआ है समाज ने। भगवान शंकराचार्य जैसे गुरु, जो अद्वैत वेदांत के इतने बड़े महान आचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत की इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं दी हैं, लिखी हैं, तो उन्होंने भी कभी रिचुअल्स को मना नहीं किया, या नहीं कभी पंडितों के लिए उनकी खिंचाई करी है ना। उनका एक अपना स्थान है, वो बेसिक है, बेसिक लेवल का काम है, उसके बिना भी नहीं चलता। और या फिर समाधि में स्थिति प्राप्त होने वाला, या फिर प्रेम में, परमात्मा के उस परम प्रेम में स्थिति प्राप्त होने के बाद भी समाज को लीड करने के लिए आपको समाज की व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए ना। आप एक डॉक्टर का यूज करते हैं, हर चीज का आप व्यवहार में लाते हैं, तो उनका व्यवहार करने में हमें इतना संकोच क्यों है। और करते भी हैं तो कभी भी उनके प्रति कभी भी हमारी एक धन्यवाद का भाव नहीं रहता है। पंडित तो आपको ये नहीं कहता है कि आप हमारे रिचुअल्स पे या हमारी ये छोटी छोटी अपनी क्या बोलेंगे कर्म कांड में अटके रहिए। वो भी अपने व्यक्तिगत रूप से तो उस आत्मा, उस परमात्मा, उस पर ब्रह्म का ही ध्यान और साधनाएं कर रहा होता है। लेकिन समाज में जो छोटी छोटी तरीके, जो नियम हमने बनाए हुए हैं, उसके मुताबिक वो चलता है। और दूसरा उसका ये जीविका भी हो सकती है ना। तो मेरा तो भाई इतना ही भाव है कि मैं कारण ढूंढती हूँ, किस कारण से मेरे माध्यम से भी कुछ किसी और के घर भी जाए। केवल मुझे लेने की वृत्ति पसंद नहीं है। मेरे बचपन से मैंने अपने माता पिता को ऐसे करते देखा है। पिताजी तो मेरे 2 साल की थी में चले गए थे, पर माँ को मैंने ऐसे देखा है। संसार में पेड़ पौधे लगाना है, किसी बहाने से ऐसा मैं दान करूं जो उस घर में जाए, उस घर का भी चूल्हा जले। जरूरी नहीं कि पंडितों के माध्यम से हो, किसी गरीब के माध्यम से हो सकता है ना। तो हर दृष्टि से देखते हुए हमें कभी कभी जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो करना चाहिए, इसलिए हम करते हैं। अपने व्यक्तिगत साधना के लिए हमें पंडितों की आवश्यकता नहीं होती, उस पंडित को भी हमारी आवश्यकता नहीं होती, वो भी अपनी व्यक्तिगत साधना अपना करता है। लेकिन एक सामाजिक व्यवस्था होने के नाते वो हमारे घर में आया है और हमने बुलाया है, इसलिए आया है। तो उस हिसाब से उनके प्रति भी हमारी श्रद्धा, विनम्रता होनी चाहिए। ऐसा मैं सोचती हूँ, ऐसा मैं समझती हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि पंडितों के बिना साधकों की साधना नहीं चलती, पर पंडितों के माध्यम से भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ऐसा लेकर के हमें पॉजिटिवली चलना चाहिए। और व्यक्तिगत साधना में तो हम नहीं लेते उनको, पर जब जरूरत पड़ती है और सर्व के लिए जब करते हैं तो वो एक स्पेशलिस्ट होने के नाते ना, रिचुअल्स के लिए इसको एक ट्रेनिंग, यो ट्रेंड है, कहाँ कैसे करना, शुद्धिकरण के साथ साथ ये बाह्य अभ्यंतर शुद्धि करते करते कैसे अंदर की ओर जाना, वो उसको ज्ञान है हमसे ज्यादा। तो कभी कभी उनका भी व्यवहार करके उसको सीखने के लिए, जानने के लिए भी उनका उपयोग हमें करना चाहिए। क्योंकि
इतने बड़े हमारे जो गुरुदेव हैं स्वामी विवेक भारती जी महाराज, उनके साथ रहते हुए भी गुरुदेव को क्या ज्ञान नहीं था, सब कुछ था, फिर भी वो कोई भी पूजा रिचुअल्स जब भी उनको करना होता है तो 12-12 पंडितों को बुला के लगाते हैं आश्रम में। और अभी भी हम उन गुरुजियों को, पंडितों को लाते हैं। जब वो पंडित जी आकर के आपके सामने बैठते हैं तो इतने बड़े महान गुरु हैं जो समाधि में, वो भी झुक जाते हैं उस समय, क्योंकि उस पंडित के अंदर ही ईश्वर को देखना है आपको ना। परमात्मा उस पंडित जी के माध्यम से आकर के आपके किसी कार्य में वो सहयोग कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो उसके प्रति भी आपको सहानुभूति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या भगवान नहीं है, परमात्मा अग्नि में है, आप में है, हवन सामग्री में, सब में, पंडित में नहीं है, ये नकार कैसे कर सकते हैं, है ना। सर्व में तो मिलित होकर के, सब होकर के, विविधता में एकता का संगम करते हुए हम यज्ञ कर सकते हैं। और यज्ञ के अनेक रूप में, किसी चिड़ियों को खिलाना, तीर्थटन करना, भागवत करना, हर चीज को यज्ञ कहा जाता है। लेकिन ये जो घी आहुति ये सब जो देकर करते हैं, इसको यज्ञ भी कहा जाता है। और एक्चुअली ये है आहुति होता है। स्वाहा, स्वाहा मेरा नहीं, उस परमात्मा ने हमें दिया है, तो इस माध्यम से उसके पास भी जाए, इन्हीं मंत्रों के, इन्हीं पंडित जी के, हम सबके मिलित तो है ना। एक अकेले तो करते हैं हमेशा, लेकिन कई बार साथ करने का एक अलग आनंद भी होता है। तो इसीलिए किया, इसीलिए करते हैं। बाकी मुझे यही लगता है कि देखो, आज योग, ध्यान और इतने सारे हम लोग करते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के या 18 पुराणों की जो व्याख्या करने वाले व्यास गुरु लोग भी दक्षिणा लेते हैं ना। उनको कोई भी किंतु परंतु नहीं करता, गाली नहीं देता, कुछ नहीं कहता, उनके अंदर कोई दोष दृष्टि नहीं रखता, नहीं रखना भी चाहिए। सबका अपना अपना स्थान है, अपने अपने कार्य कर रहे हैं। हम सब लोग किसी के प्रति भी इतनी अंगुलियां खड़ी होते नहीं देखते, लेकिन पुरोहित, पंडित, पुजारियों के प्रति इतना अंगुलियां समाज में उठते देखते हुए मुझे बड़ा कभी कभी आश्चर्य लगता है। हर चीज की आवश्यकता है, हर चीज एक नीड है, जरूरत है, तो उस हिसाब से आपको जितना व्यवहार करना चाहिए उतना तो करना चाहिए, है ना। सबका उपयोग है, हर प्राणी, हर मानव उपयोगी है, हर कार्य उपयोगी है। कितना, कहाँ और किस भाव से मैं उनका उपयोग कर रही हूँ, इतना ज्ञान हम सबको होना चाहिए। नहीं तो योग में आरूढ़ हुए हुए समाधिस्थ गुरुओं को भी पंडितों के माध्यम से मंत्र उच्चारित करवाते हुए हमने देखा है, और हम भी इसी भाव से करवाते हैं। किसी के प्रति कोई दुराग्रह है या किसी के प्रति कि आपने हमें ये प्रश्न उठाया इस तरीके से, तो हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब कोई मुझे एक व्यक्तिगत प्रश्न करता है तो मैं उनको वहीं लिख के दे देती हूँ। बाकी अगर प्रश्न बहुत जगह से आते हैं तो सुनते 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 काफी समय हो जाता है, तो फिर मैं एक वीडियो बना के उसके माध्यम से अपने भाव को व्यक्त करती हूँ। इतना ही कहना था। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे टावल्स लेकर के बेचारे पंडित लोग, कभी गाड़ी में, कभी उस पे सुबह सुबह ठंडी में आप लोग बिस्तर में सोए होंगे तो 3 बजे उठ करके जाके हवन कर रहा है, कुछ कर रहा है। किसी मंदिर का पुजारी है, घंटी बजा रहा है, आरती कर रहा है, उसकी भी दुख दर्द और पीड़ा, है ना। गर्मी, सर्दी, ठंडी, उसको कोई कोई मौसम, समय उसको बाध्यता नहीं, वो करता है हर समय। तो उन्हीं की वजह से ये हमारे खासकर भारत की रौनक है। सुबह उठकर संगनाद सुनाई देता है, घंटी की आवाज सुनाई देती है, मंत्र उच्चारण सुनाई देता है। आप कर सकोगे क्या हर रोज? तो हर जगह की अपनी इम्पोर्टेंस है, और हर किसी को इम्पोर्टेंस देना सीखें। साधना आपका अपना है, अपने लिए करें, लेकिन कभी कभी जब सबके लिए करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से, तो पंडित जी की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने 1 महीने का अनुष्ठान किया था, और अंत में एक दिन पंडित जी की मदद से सबके लिए प्रार्थना किया। यही था। जिन्होंने प्रश्न किया उनके लिए उत्तर हो सकता है। बाकी हमारी वाणी में कोई त्रुटियां हों तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं भी अद्वैत वेदांत को बहुत श्रद्धा प्रेम रखती हूँ, स्वाध्याय करती हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, योग की भी एक विद्यार्थी हूँ, जीवन में सब कुछ सीख रही हूँ, लेकिन मैं रिचुअल्स को भी नहीं नकारती। छोटा मोटा जो हमसे उपाय करते हैं, जो हमें किसी स्पेशलिस्ट की जरूरत है, फिर वहां हम जाते हैं। ठीक है। जय हो, नमस्कार।